गुड मॉर्निंग गर्ल्स। 9th क्लास में आप सभी का स्वागत है। साइंस 2 में हम पढ़ रहे हैं लेसन 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरण व्यवस्थापन। लास्ट क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। शहर और उद्योग से, इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला जो ठोस कचरा होता है, उसके कारण आने वाली जो समस्याएं हैं, पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा बनाए रखने के लिए ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना आज हमारे समय की मांग है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमें किस तरह से करना है। साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट हम सबसे पहले इसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है कचरे का विभाजन करना और उसका वर्गीकरण करना। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था बच्चों, मैंने बताया था कि सबसे पहली सीढ़ी हमारी है, अगर प्रबंधन करना है, हमें मैनेजमेंट सही तरीके से कचरे का करना है, तो सबसे पहली सीढ़ी है कि कचरे को, गीला कचरा अलग करना और सूखा कचरा अलग करना। जो विघटनशील पदार्थ होते हैं उसको अलग करना और अविघटनशील पदार्थ को अलग करना। इसके लिए घर घर जाकर कचरों को एकत्र किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है इसका कंपोस्टिंग। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वैज्ञानिक विधि में सेकंड पॉइंट है कंपोस्टिंग या जैविक खाद। ये क्या होता है? घर में जो तैयार होने वाला जो भी कचरा निकलता है, जैसे हरी सब्जी है, फल है, अंडा है, मांस मछली है, धूल है, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, गोबर है, ये सारी चीज़ें जो है गीले कचरे में आती है। इन सारे कचरों को एकत्र करके बड़े गड्ढे में इसे अपघटित करते हैं और यह प्रक्रिया कंपोस्टिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा हमें बहुत ही उच्च क्वालिटी की उत्तम प्राकृतिक खाद या मैन्योर प्राप्त होती है। सेकेंड है वर्मी कंपोस्टिंग या क्रीमी कंपोस्टिंग। इस कंपोस्टिंग में केंचुए विशेष रूप से सहयोगी होते हैं। इसे केंचुआ कंपोस्टिंग भी कहते हैं। इसमें अपद्रव्य या कचरों का तीव्र गति से अपघटन होता है। इसमें जो कचरे होते हैं, इसका अपघटन करने के लिए ई फिटिडा या ई यूग्लिश जाति के केंचुओं का उपयोग किया जाता है और इस विधि से जो खाद बनती है उसमें उत्तम या गुणवत्ता वाले जो पोषक द्रव्य होते हैं और इसका उपयोग बागवानी में या कृषि में किया जाता है। थर्ड है औद्योगिक ठोस कचरा व्यवस्थापन, भूमि भराव पद्धति या लैंडफिल मेथड। इस मेथड में सॉलिड वेस्ट का निपटारा करने के लिए एक विशेष स्थान चुना जाता है और ये स्थान जल स्रोतों से कम 2-4 किलोमीटर दूर होना चाहिए। बस्तियों से, मनुष्य जहाँ रहते हैं वहाँ से भी दूर होना चाहिए। इस प्रक्रिया में बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और उसके ऊपर बड़ा प्लास्टिक उसके ऊपर लगाया जाता है और उसमें कचरा डाला जाता है और ऊपर से मिट्टी डालकर फैलाया जाता है। जो प्लास्टिक लगाया जाता है उसके कारण कूड़े से जो निकलने वाला जल रहता है वो भूमि में रिसता नहीं और इससे जल और भूमि का प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। ऐसे सुरक्षित भूमि भरण स्थल न केवल शहर या नगरों में अपितु छोटे छोटे गाँव में भी होने चाहिए। अब हम देखेंगे पायरोलिसिस क्या है। इस मेथड में जो सॉलिड वेस्ट या कचरा रहता है उसे उच्च तापमान पर जलाया जाता है, जिससे हमको बायोगैस और विद्युत मिलती है। इसमें जो अर्ध जले या आधे जले ज्वलनशील पदार्थ होते हैं इस प्रक्रिया से जलकर नष्ट किए जाते हैं। शहर से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट के लिए या निपटारे के लिए ये अत्यंत ही उपयुक्त और अच्छी विधि है। अब देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल अर्थात हॉस्पिटल, क्लिनिक, ब्लड बैंक से निकलने वाला कचरा। कचरों में हार्मफुल घटक होते हैं या बीमारी फैलाने वाले जीवाणु विषाणु होते हैं, इसलिए इन वेस्ट पदार्थों का संग्रह अत्यंत सावधानी के साथ सुरक्षित विधि से करते हैं। इसके लिए अलग अलग रंग के डिब्बे उपयोग में लाए जाते हैं। इन कचरों का निपटारा पायरोलिसिस तथा इंसिनेटर्स के द्वारा किया जाता है। इंसिनेटर्स का अर्थ होता है जलाकर राख बनाने वाला। इन कचरों का विसंक्रमण तथा रोगाणुनाशन करना अत्यावश्यक है और फिर इन कचरों को उच्च तापमान पर इंसिनेटर में जलाया जाता है। तो बच्चों, इस तरह की विधि अपनाने से हम पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं और कचरों का सही निपटारा भी हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस कचरा प्रबंधन के 7 सिद्धांत।
सबसे पहला है रीयूज़ या पुनरुपयोग, जिसका अर्थ होता है वेस्ट पदार्थों को फिर से उपयोग में लाना। जैसे पुराने प्लास्टिक और धातु के जो डिब्बे होते हैं, बॉटल्स होते हैं, इनको दोबारा उपयोग करने पर जो अविघटनशील कूड़ा रहता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। आपकी दादी को आपने देखा होगा, पुरानी साड़ी और कपड़ों को जोड़कर गुड़िया सिलती है, वह पुराने कपड़ों का पुनरुपयोग ही तो करती है। विभिन्न रंग और चित्रों के कपड़ों के जो टुकड़े हैं उसको जोड़ कर फिर से एक सुंदर चीज़ बनाई जा सकती है। वो सामान्य गुदड़ी न रहकर एक नई रूप में और सुंदर दिखने वाली चीज़ बन जाती है। सेकंड पॉइंट है रिफ्यूज़, उपयोग करने से इनकार करना। लद्दाख के लोगों ने प्लास्टिक के थैलों का उपयोग करने से मना कर दिया था और इसका परिणाम क्या हुआ? आज वो प्रदेश प्लास्टिक विरहित हो गया है। तो बच्चों, प्लास्टिक और थर्माकोल जो है वो अविघटनशील पदार्थ है। ऐसी पदार्थों से बनी वस्तुओं का उपयोग करने से हमें इनकार करना चाहिए। खरीदारी करते जाते समय हमें कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड है रिसाइकल, पुनः चक्रीकरण करना। उपयोग में लाए जाने के बाद किसी भी पदार्थ से कोई अन्य नई चीज़ बनाने की क्रिया को हम रिसाइकल कहते हैं। इसमें कागज़ है, कांच, धातु या मेटल जो होती है, इसको फिर से रिसाइकल किया जा सकता है और यूज़ में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है रीथिंक, पुनः विचार। कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए। अपनी आदतें, अपना कार्य और उनके परिणामों को फिर से सोचकर ही करना चाहिए। हर व्यक्ति की बेसिक नीड्स होती है। अपनी पढ़ाई के लिए, कामकाज है, शौक़ के लिए, मनोरंजन के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, किंतु जिन वस्तुओं की सचमुच में ज़रूरत है उसे ही खरीदिए। अब है रिड्यूस, कम उपयोग करना। निरंतर नई वस्तु की लालच होने से हमारा संसाधन नष्ट होता है। नई नई वस्तुओं का उपयोग कम करके पुरानी वस्तुओं का फिर से उपयोग किए जाने पर हमारे संसाधन का संरक्षण या बचाव हो सकता है। आज का समय उपयोग करो और फेंक दो, यूज़ एंड थ्रो ऐसी वस्तुओं का है। बाज़ार में बॉल पेन से लेकर कागज़ के गिलास तक ऐसी ही वस्तुओं से भरा पड़ा है। लेकिन जहाँ तक हो सके मनुष्य को ऐसे पदार्थों के निर्माण में कमी लाने का प्रयास करना चाहिए और कागज़ और प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च, उपयोग में लाए हुए उन पदार्थों को फिर से कैसे यूज़ में लाया जा सकता है, इसकी खोज हमें करना चाहिए। 7 प्रिंसिपल में लास्ट है रेगुलेट एंड पब्लिक अवेयरनेस, जन जागृति। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें उन नियमों और कानून का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी पालन करने कहना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति कूड़ा निर्माण करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कूड़े का प्रबंधन करना चाहिए। हमारी छोटी सी व्यक्तिगत कृति भी पर्यावरण या परिसर को स्वच्छ रखने में सहायता कर सकती है। तो बच्चों, आज हमने साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट क्या है ये देखा। 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें रीयूज़, रिफ्यूज़, रिसाइकल, रिथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस के बारे में सीखा। घर में लेसन रीड कीजिए और दिए गए होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।